नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ लास्ट वर्ल्ड वॉर की स्टारकास्ट। कल हमारी जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है वो वॉर लाइक है। काफ़ी देशों में जो है लड़ाइयों की खबरें हैं। आज सुबह ही इजराइल और ईरान में आपस में हमले की खबर आई थी। इसी पे ये फिल्म भी बेस्ड है कि कैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है और कैसे इंडिया में उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आदि से। हाँ, बिकॉज आप क्या कहते हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इस फिल्म में एक्टिंग भी की है और अपना म्यूज़िक भी दिया है। तो इतने सारे रोल्स आपने किए हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? I wouldn't say everything is a challenge, but it was more fun than challenge. It was very exciting to have an idea and finally convert it and put it on screen. So that was the most fun, entertaining factor that we had in throughout the process. So more than the challenges, we see the process as fun, and we're excited about it. So that's how it works for me. तो लाइक ये जो फिल्म की स्टोरी है, क्योंकि वो वॉर बेस्ड है, तो लाइक आप जब ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे, स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे थे, तो ये टॉपिक जो है आपके दिमाग में मतलब कैसे क्लिक किया? ऐसे रैंडमली क्लिक किया या आप आसपास की सिचुएशन देख रहे थे तो आपके दिमाग में आया? इसके पीछे की स्टोरी बताइए आप। It clicked with a simple concept. Like when COVID, during COVID, irrespective of countries, language, caste, religion, everybody of us joined together to fight a virus that we cannot see. There were no wars, everybody was united. So why do we have to wait for a disaster to happen to stay united? Why can't we do it on an everyday basis? Why do we have to wait for floods to unite us, or landslides or natural disasters to unite us? Why can't we be happy on everyday basis? Was the thought behind writing this whole movie. So instead of this natural disaster, we put a man-made disaster, which is the last world war. So when a world war happens, how is humanity going to react to it? So I wanted to tell people that the last man standing on earth will always want another man for company. So that was the idea behind it. So that is how we came up with the script. ये बहुत मतलब ये आंसर के पीछे मैं वही एक जानना चाह रहा था बात, कि ये आइडिया आया आपके दिमाग में, लेकिन ये आइडिया लाइक ऐसे ही रैंडमली आ गया या आपने मतलब कुछ देखा? Every day we are seeing wars. Every day there is a war happening. Even in the past 2 years, even after COVID got over and everything, again we've started fighting. The Ukraine war is happening. Today morning there was a war happening. So looking at all this, looking at this situation, we thought enough wars. That is also the reason behind the name Last World War. Let this be the last war. Let no more wars happen. That is also an idea behind it. So every day we are seeing this on a day-to-day basis. So that was the reason why I wanted to write something about it. ओके तो ये क्योंकि मूवी एक साईफाई थ्रिलर है, तो इसको शूटिंग करते हुए आई गेस मज़ा आया होगा आप सभी को। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत एक इंटरेस्टिंग रहा हो आपस में ही, या जैसे फिल्मिंग करते हुए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? बहुत लोकेशन में हम शूट किए थे। कुछ लोकेशन में पहुंचने के लिए गाड़ी कुछ दूर तक कार चलता है, फिर उसके बाद उतर के हमको गोलाघाट में ट्रैवल करना पड़ा था। फिर उसके बाद वो भी टाइम पे मतलब रुक जाते हैं। उसके आगे अनघा, आप इस फिल्म से कैसे जुड़ी? लाइक व्हाट वाज द एक्सपीरियंस जब आपको लगे ये ऑफर जो है वो मिला? वर्किंग एक्सपीरियंस इन दिस। बेसिकली जब आपको ये ऑफर हुई फिल्म, तो लाइक उस टाइम आपने क्या सोचा, फिर थ्रू आउट आपको फिल्म क्या लगा? आप पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे करने जा रहा है। मुझे स्टोरी लाइन पसंद आई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे करने जा रहा है ये, बिकॉज बहुत बिग स्केल लगा मुझे। और मैं ये सोच रही थी कि हम लोग का टीम एंड हम लोग का रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड था। सो ये सब like with this kind of limited facilities that we have, how are we going to execute something this huge? तो वही तो मैं सोच रही थी, लेकिन इनको एक क्लैरिटी था पहले से, कन्विक्शन था। तो I just wanted to trust the team and do it. तो एंड में रिजल्ट से खुश हैं आप?
मैं लाइक व्हाट आई हैड इन माइंड एंड मैं फाइनली मैं आउटपुट देखा तो मुझे मल्टीपल टाइम्स आई वाज लाइक satisfied and I was really surprised to see the output because when we are shooting हम सब लोग बहुत लाइक बहुत मेहनत किया है इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत किया है एंड वी ऑल वर्कड एज अ टीम इट वाज मोर लाइक group of friends working together and we all worked very sincerely but I didn't have I didn't have anything in mind as like how the output will be and all that but when I saw the film finally I was really surprised. आदि से क्वेश्चन है कि एक्टर बनने से पहले आप लाइक ऑलरेडी एक रैपर की तरह इस्टेब्लिश थे, पॉपुलर म्यूजिशियन थे, तो वो जो स्विच था एक रैपर से एक्टर बनने का, तो वो स्विच क्योंकि एक टाइम आपका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि आपसे पूछा गया था कि क्या आपको एक्टिंग करनी है या आपको एक्टिंग में आना है, तो आपने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि लाइक मैं एक्टिंग में नहीं आऊँगा। तो फिर 2 साल बाद आपकी जो बायोग्राफी वाली जो मूवी थी वो रिलीज़ हुई, तो लाइक ये चेंज ऑफ माइंड था या आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्टिंग से भी कुछ कर सकता हूँ, तो ये एक्टिंग पे स्विच करने का जो थॉट प्रोसेस है वो आप अगर शेयर करना चाहें। Very simple. When I am a rapper, you've seen all rappers. Yeah. Rappers are, we are the face of our songs. We rap on screen. So already we are already actors. So already all rappers are already actors because we act in our music videos. But we didn't want to do movies because we didn't find it as a, we wanted to be independent artists. But one point of time when I was finishing college and life, I had to face life. Now I had two options: go do something in IT or engineering field, which I study, or go follow your passion, make it your work. But in order to make it a work, that time independent music was on CDs, so we were not able to make money, we were not able to sustain. So what we did was we decided to switch into movies so that we will be able to do what we love. So that is how I switched into movies. Never planned, nothing. Just went there. But after I switched in, got into the waters, it was really fascinating because I had the power to feature a lot of independent artists in my music. So when I started my first movie, I wanted to tell my story that even though you are successful, like you are chasing a dream, trying to chase a dream, always keep your education at the first thing. Study well so that your education will be your confidence. So that is what my first movie is about. And since it's my biography, I decided to act in it along with 17 other newcomers. Today since that movie became a cult hit, all these 17 other newcomers are big stars there now. So none of us planned that it was going to be that way. We did it, it worked. Then again, okay, now everybody is asking us to, act. And okay, done, I'll act. Asking us to make music, okay, we'll make music. We are, at the end of the day, very, very happy because we're able to, enjoy whatever we are doing. From a process where it was only dreams for a normal small town boy, only to dream about all this and to actually live in this, we feel so blessed to be here. So that is why we are into everything. So we want to keep making what we are making throughout our life. That is the idea behind it. नाइस नाइस। मैंने पढ़ा इंटरनेट पे कि शी हैज़ डन बीटेक एंड एमटेक एज वेल, सो ये एक्टिंग से आने के पहले पहले की बात है या एक्टिंग के दौरान ही आपने एमटेक की थी? नहीं, पहले तो मेरा ऐसा एक प्लान नहीं था कि मैं एंड फुल टाइम एक्टर बनूं, वो मेरा प्लान में नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये एक्टर वगैरह बीइंग इन फिल्म्स एंड ऑल दैट, आई थॉट आई वोंट बी एबल टू टेक इट एज अ full time job or I won't be able to sustain for a long time, but ऐसे में like after getting into the films मुझे लगा कि just like in fact बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं when you're in films. It's not just the show business part or apart from the glitz and glamour that you see when you get into films, बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है, and every film teaches you something, and when you prepare for something, there is a lot of research that you can do, and there is a lot of learning. So I feel I had a different perception about films
earlier. But once I did my first film, मुझे लगा कि ये if you really take it seriously, then there is a future. I could see a future, so that's how I shifted. But I was always passionate about films, and I was always inclined to arts. Yeah. तो लाइक जो एमटेक किया आपने, तो लाइक वो पेरेंट्स का एक प्रेशर था या आपका खुद एक? नहीं सी एक बात ये है कि मेरा क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे ये करना है और मैं बीटेक ले लिया तो मैं क्यों लाइक आई वाज नॉट क्लियर अबाउट दैट. बट whatever I have done, BTech or MTech, everything was on merit, and I have done my whatever I have chosen, I have done it well, and I was pretty good at what I was doing. But only thing is, when I got into films, I felt that's my passion. I could work more passionately, so that's why it was not under any pressure that I did MTech or BTech or MTech. ओके, तो अब सर के पास आता हूँ मैं. तो वही बात है कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि लाइक यू ड्रॉप्ड आउट, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें क्या है सर, वो अपना उस समय पे मेरे को ये काम मिल गया, तो मेरे को जो करना है, मेरा इच्छा था सिनेमाटोग्राफर बनने का. सो वो काम मिल गया तो मैकेनिकल के लेके क्या घूमूं, कहाँ घूमूं, तो इसलिए मैं वो छोड़ के मैं आ गया, इधर आ गया ये परस्यू करने का. तो ये इन दोनों के एक पीओवी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है कि क्या कहते हैं एजुकेशन फर्स्ट और नहीं बेसिक, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है. अभी मेरे को मौका मिलेगा तो मेरा पूरा मैकेनिकल खत्म करने के बाद मैं ये परस्यू ओके. समझ गया ना. उस समय पे इतना नहीं था, वो इतना प्रेशर नहीं था. अभी तो जरूरी है, नहीं तो कैसे करोगे, क्या करोगे? अगर जो आपका जो इच्छा के पीछे आप पड़े हुए, अगर आप उसको क्रॉस कर नहीं पाओगे तो क्या होगा? बस बैकअप नहीं. अधूरा अंधेरा, मतलब अधूरा रहेंगे कहीं. ना इधर है ना उधर है. फिर भी मैंने आगे पीछे उस कदम कर दी बस. पर फिर भी जो पढ़ाई जरूरी है, जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद अपना इच्छा जो है उसको कोशिश करो, भगवान करे तो मिल जाएगा, तो आगे बढ़ो बस. तो एजुकेशन के साथ ड्रीम्स करना है. तो 100%. आप सर एक बात क्वेश्चन है कि साउथ फिल्म्स ऑब्वियसली एक रीसेंट टाइम में काफ़ी एक वेव है कि पहले माना जाता था सिनेमा जो है लाइक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो नॉर्थ में उतना नहीं होता था. ऑल्दो जो साउथ की मूवीज़ हैं वो हिंदी डब्ड होती थी, टीवी में भी चलती थी और पॉपुलर थी वो नॉर्थ में. मास हो गई या मेरी जंग हो गई, मतलब ये सारी मूवीज़ पॉपुलर काफ़ी थी, लेकिन वही बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो उतना नहीं होता था क्योंकि वो सिनेमा में उतनी रिलीज़ नहीं होती थी. तो कुछ फिर समय बदला और क्या कहते हैं रिलीज़ होने लगी साउथ की मूवीज़. अब जो है बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा हो रहा है साउथ मूवीज़ का, वर्ल्ड वाइड तो हो ही रहा है. तो ये जो एक वेव आई है, एक चेंज हुआ है, तो वो आप उस चेंज के पीछे कोई ऐसा एक रीज़न मानते हैं या साउथ मूवीज़ की कोई एक ऐसी खासियत, स्पेशलिटी या ऐसा कुछ? नहीं सर, कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म हमेशा चलता है. उस जमाने पे मौका नहीं मिला था लोगों को देखने के लिए. उस समय में भी ऐसे फिल्म्स आते थे, वो फिर बाद में डब होके आते थे, वो टेलीविजन पे देखते थे. फिर हिंदी फिल्म्स वो फिल्म को रीमेक राइट्स लेके बना देते हैं. जैसे एग्जांपल दृश्यम बोल सकता हूँ मैं. दृश्यम मलयालम में रिलीज हुआ दृश्यम, उसके बाद उसका राइट से हम पर हिंदी में लेके बनाए फिल्म, वो भी हिट था, ये भी हिट था. सो इसलिए बट कोविड के बाद क्या हो गया, लोगों को सारे लैंग्वेज देखने के लिए मौका मिला, अच्छा लगने लगा, उसका सबटाइटल भी मिलने लगा. सो क्या हो गया, उनका इंटरेस्ट उसमें आगे बढ़ने लगा. सो साउथ सिनेमा का एक एडवांटेज होता है, बड़े फिल्म्स होते हैं, लाइक बड़े स्टार्स, बड़े फिल्म, बड़े हाई बजट फिल्म. यहाँ पर वहाँ पर मीडियम बजट भी होते हैं, लो बजट भी होते हैं. जो कॉन्सेप्ट अच्छा खासा वो जो बनाते हैं वो ऑडियंस के आसान से पहुँच जाते हैं, उसी एक्सपेक्टेशन में सारे लोग देखते हैं. सो वैसे फिल्म्स थिएटर में रिलीज होने का मौका है अभी इस समय पे ज़्यादा मिल गया, सो ऑडियंस एंजॉय करने लगा. अगर वो साइड सबटाइटल के साथ मिलेगा तो वही सेम लैंग्वेज फिल्म भी देखने के लिए लोग रेडी हो गए हैं आजकल. यही चक्कर है, यही सिलसिला है. ऑब्वियसली आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जो इंटरेस्ट है आपका फिल्मों के लिए, तो उसके पीछे एक अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक ऐसी फिल्म होती है जो हमें सिनेमा की तरफ लाइक अट्रैक्ट करती है या हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक तरीके से.
तो आप तीनों में से पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी फिल्म है कि जिसको आपने देखा और आपको इतनी पसंद आई कि वो मतलब आपके अभी तक जहन में है, लाइक आपके फ्रेम ऑफ माइंड में है वो अभी तक, तो एनी नेम्स जो आप लेना चाहें किसी फिल्मों का? हमेशा मैं बोल सकता हूँ, मेरे दिल में जो फिल्म अटक गया है वो मैं कभी बोल नहीं सकता हूँ। उसका डायलॉग भी डायलॉग याद है मेरे को। तब मेरे को हिंदी भी नहीं आती था, नहीं आती है उस समय पे। अच्छा। मैं बचपन में देखा वो फिल्म शोले, आज तक मेरा दिमाग में है, एक एक डायलॉग याद है। व्हेन आई सॉ इट आई डिडंट इवन नो द लैंग्वेज हिंदी। ओके। उतना वो उस फिल्म में मतलब मेरा दिल से निकल नहीं पाया वो फिल्म। तो लाइक अब समझ जाते होगे अब तो लाइक अब तो मालूम है क्या है। मैं हिंदी फिल्म में काम करने लग गया हूँ, तो इसलिए उसका जो था उस समय मैंने उस फिल्म में जब सेकंड रिलीज में देखा था, सेकंड टर्म रिलीज होता है तब देखा था मैं। आई वाज डूइंग माय 8th स्टैंडर्ड ऐसे कुछ। ओके। मेरा एक मामा ने लेके गया, ये देख ले फिल्म, बहुत अच्छा फिल्म। तो देखा, पागल हो गया उस फिल्म के पीछे। फिर वो उसको तीन बार देखा मैं, फिर उसके बाद पूरा फिल्म याद हो गया। ओके, आप में से कोई ऐसी फिल्म जो बहुत पसंद है आपको? When I was young, हाँ, या कोई सी भी हो सकती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, एनी I लैंग्वेज। saw this movie called Mackinac Gold. ओके। It's an English movie. It's a very old English movie. Clint Eastwood. No, Gregory Peck. Gregory Peck movie. So I really, that movie, I saw the magic in it. I think when I was very young, that is one movie that really wanted me to understand what it is. A Wild Wild West movie. Yep. Then there is this movie called Dunstan Checks In. It's about a gorilla that escapes and helps a baby. So it is something like that. So these movies, when I was very young, I watched all these movies and I got transported into that world. So these movies have always impacted me in such a way. Then there was this movie called The Small Soldiers. I don't know if it is famous, but it is about toys coming into life. So this magic of cinema has always pushed me in, and that has always inspired me. So when I was able to make it, my movies are always happy. So that is also a reason. ओके। I think there's one Tamil film that really influenced me, Iruvar. Iruvar, yeah, is one of my favorite films, and I saw that film and I thought, there are a lot of films, but it is one of those films that I really love, and that's always there in my mind. Okay. Yeah. So like to end up this session, obviously क्योंकि ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है, ये दोनों कंफर्टेबल हैं हिंदी बोलने में। आप ऑब्वियसली थोड़े से अभी एमेचरिश बोल सकते हैं हम हिंदी के लिए, बाकी सब में तो आप लाइक प्रोफेशनल हो, हाई प्रोफेशनल हो, बट हिंदी में कुछ अगर लाइन आप बोलना चाहें फैंस के लिए। Sure. You want me to, tell something to them? हाँ, लाइक कुछ भी आप फिल्म के बारे में बताना चाहें या फैंस के लिए कुछ कहना चाहें, नॉर्थ के फैंस के लिए कहना चाहें जो हिंदी समझते हैं या ऐसा कुछ। नमस्कार, मेरा नाम हिप हॉप तमिला और मैं तमिलनाडु में और तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मेरा मूवी लास्ट वर्ल्ड वॉर थिएटर्स में October 4th रिलीज हो रहा है। प्लीज टू कम वॉच, बहुत मज़ा आएगा आने वाला है। तो प्लीज डू सपोर्ट अस। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच।